लोग प्रतिदिन कुछ समय निकालते हैं योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि के लिए, क्योंकि दिन भर तो ऑफिस में रहते हैं। यदि कुछ समय व्यायाम नहीं किया तो फिर स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगेगा। तो जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हेतु हम प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा योगासन करते हैं, आप अपनी दैनिक साधना को मन बुद्धि का, आत्मा का अभ्यास समझें। तो वो साधना क्या है जिसके द्वारा जीवों ने भगवत प्राप्ति की? सूर, तुलसी, मीरा, नानक, कबीर, तुकाराम इत्यादि बने, और जिसके द्वारा हम भी परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। इसे हम प्रश्नोत्तर के रूप में समझें। पहला प्रश्न, ये साधना हमें कितने समय के लिए करनी है? प्रतिदिन 6 घंटे के लिए करें। 6 घंटे? अरे स्वामी जी, अगर आधा घंटा निकल गया भगवान की बड़ी कृपा होगी। आप देखिए, भगवान की कृपा को मत घुसाइए बीच में। भगवान कृपा करके मानव शरीर दे दिए, भगवान कृपा करके सत्संग प्रदान किए और तत्व ज्ञान उपलब्ध करा दिए, एक मार्गदर्शक भी मिल गया। यदि ये सब बनाव बन गया तो समझिए अब भगवान की कृपाएं हो चुकी। अब अगर कमी है तो हमें अपनी ही कृपा अपने ऊपर करनी, अर्थात उन कृपाओं का उपयोग करना। शरीर के लिए 24 घंटे समर्पित और आत्मा के लिए टाइम नहीं निकलता। जो व्यक्ति कहता है मेरे पास साधना के लिए टाइम नहीं है, अगर उसका लिवर खराब हो गया मान लीजिए, डॉक्टर ने कहा कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा, वो अपनी दुकान बंद करके बैठ जाता। क्यों जी? आप दुकान पे गए नहीं 15 दिन तक। स्वामी जी, अगर चला जाऊंगा लिवर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो मिट्टी का शरीर है, आत्मा के निकलने के पश्चात ये पशुओं के खाने योग्य हो जाएगा। उस शरीर की रक्षा हेतु हमारे पास टाइम ही टाइम है। जो वास्तविक मैं है आत्मा, उसके कल्याण के लिए फुर्सत नहीं। जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो धोखा देते हैं। जिस दिन हम आध्यात्मिक विषय के महत्व को समझ जाएंगे, टाइम ही टाइम होगा। तो ठीक है, 6 घंटे मत निकालिए, 4 घंटे निकाल दीजिए, अरे 2 घंटे ही निकाल दीजिए। ये दसवांश का नियम है। जैसे शास्त्र कहते हैं, जो तुमने कमाई की उसका 10वांश निकाल के दान करो। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। ये स्कंद पुराण कह रहा है, न्याय अनुसार तुमने जो उपार्जन किया, 10वांश भगवत पात्र में दान कर दो। और इसी प्रकार से भगवान ने हमको 24 घंटे दिए, तो उसमें से भी आप 10वांश निकालो, यानी लगभग 2 घंटे प्रतिदिन हमें साधना में लगाने ही चाहिए। अब कोई कहे स्वामी जी क्या करें, दिल्ली में तो ट्रैफिक इतना, जाते समय आते समय भगवान को सोचना चाहिए था ऐसा नियम बनाने से पहले। अब हो सकता है वर्तमान काल के लिए भगवान ने थोड़ा नियम परिवर्तित कर दिया हो, तो 1 घंटा निकाल, किंतु 1 घंटे के लिए प्रतिज्ञा कर लें कि हम प्रतिदिन 1 घंटा साधना हेतु अवश्य निकालेंगे। और अगर आप कहें नहीं स्वामी जी आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया,
ये बोलने सुनने से कुछ नहीं होगा। ऐसे सतुपदेश हम अनेक बार सुने और सुन के सिर भी हिलाया, बात तो सही है, करना चाहिए, किंतु उसके बाद सब भूल भाल के जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। अतः ये संकल्प हमें लेना होगा। एक पेड़ दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतरे, अपनी करनी चेला। गुरु हमें उपदेश देता है, किंतु साधना करना ये जीव का स्वयं का कर्तव्य है। तो 1 घंटा ही निकाल ले। मैं लोगों से निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि प्रतिदिन 1 घंटा साधना हेतु अवश्य निकालें। अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये साधना किस समय करनी चाहिए? तो सर्वश्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से 2 घंटे पहले से लेकर सूर्योदय तक लगभग। उस समय संसार अभी विशेष जागा नहीं है, वातावरण शांत है, पर्यावरण शुद्ध है, आप भी सोकर उठे हैं, आपका मन खाली है। तो उस खाली मन में आप आसानी से भगवान को स्थापित कर सकते। पश्चात जब संसार के कार्य करने लगते हैं और चारों तरफ से मीडिया के मैसेजेस आने लगते हैं, आपका मन भरने लगता है, तो उतना ही फिर भगवान में लगाने में परिश्रम पड़ता है। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, आप इसे पकड़ने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त माने भगवान, ब्रह्म का अर्थ वो परमपिता भगवान, उनका समय, ये 2 घंटे साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ। अब मान लो कोई कहे स्वामी जी मुझे सुबह सुबह तो टाइम मिलता नहीं है, मेरे नाइट शिफ्ट होता है या अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, तो कोई दूसरा समय निकाल लीजिए या उसे स्प्लिट कर दीजिए, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम को। अपनी दिनचर्या अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित करनी होगी। अब इसके आगे चलें, हमें कौन से आसन में बैठना है और कौन सी दिशा में मुख करना। देखिए, अगर आप अष्टांग योग की साधना करें तो उसमें दिशा का महत्व है, किंतु ये जो भक्तिमय रूप ध्यान आपको बताया, इसमें दिशा का महत्व नहीं है, क्योंकि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो चारों दिशाओं में है। प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। प्रमुख फोकस इस पर करना है कि हम अपने मन को शुद्ध करें। अब जहां तक आसन की बात आई, महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में लिखा है स्थिरम सुखम आसनम। अरे भाई, सुख पूर्वक बैठो, यानी जिस प्रकार से तुम सुविधा पूर्वक आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बैठ सको, ऐसे बैठ जाओ। कोई पद्मासन में बैठ पाता, कोई अर्ध पद्मासन लगाता, कोई सुख आसन, कोई अगर घुटने खराब हैं तो कुर्सी पर बैठ जाता है। मेन बात यह है कि आप स्थिर बैठें, सावधानी पूर्वक। अब अगर कोई कहे कि स्वामी जी आपने तो कहा था मन को लगाना है, तो अब क्या हम लेटे लेटे साधना कर सकते हैं? लेटेंगे तो फिर आलस्य आ जाएगा और निद्रा देवी की गोद में पहुंच जाएंगे। जब हम साधना करते हैं, हम माइक मन को ईश्वरीय क्षेत्र में ले जाते हैं। ये मन के विपरीत का क्षेत्र, विजातीय, इसलिए मन आलस्य युक्त हो जाता है। अतः सावधानी पूर्वक बैठे ताकि निद्रा हावी न हो जाए। अब इसके आगे हमें मेन बात पर पहुंचना है, मन कैसे लगाए, इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।